हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है। सो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन्हें ही हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब जैसे हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हमने यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे एक जो बॉन्ड बनाते हैं, जिस फोर्स की वजह से 2 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उस फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, इन्हें हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। वैसे हमने यहाँ पर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो ये जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये आपको याद रखना है, मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के भी टाइप होते हैं। पहला हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स एंड थर्ड इज लंडन डिस्पर्जन फोर्स। यहाँ पर हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स है, या फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्स है। नाउ सी हियर, अब देखिए हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लेकिन आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको पता होगा कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो इफ सेंट्रल एटम हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एंड सेकेंड थिंग, सराउंडिंग एटम आर सेम। सबसे पहले तो जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और सेकेंड थिंग, जो सराउंडिंग एटम होंगे वो सेम होने चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। देन नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इफ़ इट इज़ अ नॉट अ नॉन पोलर देन इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। अगर जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर नहीं है तो वो क्या होगा? वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हमने कुछ मॉलिक्यूल लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है, लेकिन मैं आपको समझा भी देती हूँ। देखिए, ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? नहीं, इसके पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग कि ये जो सराउंडेड आइटम है, सराउंडिंग एटम है, ये कैसे हैं? सेम है। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और सराउंडिंग एटम सेम है। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है? दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इसमें देखिए, इसमें जो सेंट्रल एटम है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये नॉन पोलर नहीं है, तो ये क्या होगा? ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी सेंट्रल एटम पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन पोलर हो ही नहीं सकता, तो ये पोलर होगा। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है, तो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है, तो ये क्या होगा? ये नॉन पोलर होगा। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। देन नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स को आइडेंटिफाई करने का ट्रिक क्या होगा। आपने पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सीख लिया है, तो अब आपको क्या सीखना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स को कैसे पहचानोगे। तो अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो वहाँ पर कौन सा फोर्स होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर मॉलिक्यूल के लिए फोर्स होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए फोर्स होगा लंडन डिस्पर्जन फोर्स। आपको यही 3 चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिया है, देखिए SO2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब देखिए कि ये पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर, और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये नॉन पोलर हो ही नहीं सकता। जब ये नॉन पोलर नहीं है तो क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। और पोलर मॉलिक्यूल के लिए फोर्स क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्स। देन नेक्स्ट सीरीज 1, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो फोर्स होगा लंडन डिस्पर्जन फोर्स। देन वाटर मॉलिक्यूल देखिए, अब यहाँ पर सेंट्रल एटम पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन पोलर नहीं है, क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो फोर्स कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्स। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप फोर्स भी आइडेंटिफाई कर पाओगे।
देन नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, C4H10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो वो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए फोर्स कौन सा होता है? लंडन डिस्पर्जन फोर्स। देन नेक्स्ट C3H7OH। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो वहाँ पर कौन सा फोर्स होता है? वहाँ पर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट अब इसमें भी देखिए, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? नाइट्रोजन के साथ। तो फोर्स विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या कि ये जो मॉलिक्यूल है वो एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से ही बना हुआ है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देन नेक्स्ट HCl। अब देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है ये डिफरेंट एटम से बना हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सो इसे हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। तो ये आपको याद रखना है, जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। देन इसका फोर्स तो आपको पता होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो फोर्स विल बी लंडन डिस्पर्जन फोर्स, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो फोर्स विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्स। तो इस तरीके से आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।